द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में 1 दिसंबर 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दक्षिणापंथी प्रतिक्रिया सैमुअल होयर भारत सचिव तथा वेलिंगटन भारत के वायसराय बन चुके थे। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ राजपुताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला एवं मीराबेन भी थी। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्याएं पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन दिसंबर में समाप्त कर दिया गया। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चार्ली ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। 28 दिसंबर 1931 को गांधी लंदन से खाली हाथ निराश बंबई पहुँचे। स्वदेश पहुँचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भारत आकर गांधी जी ने वेलिंगटन वायसराय से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी तरफ गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने दफन कर दिया। अंततः मजबूर होकर गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 1934 तक। जनवरी 1932 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। इस बीच देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण कृषि उपजों के दाम गिर गए। लगान तथा मालगुजारी का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र बाद शीर्ष नेताओं गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफर खां, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में आदि को गिरफ्तार कर सरकार ने कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले गए। प्रदर्शनकारियों तथा सत्याग्रहियों पर लाठियों से प्रहार किया गया। गांवों में कर अदा न करने वाले किसानों को जमीन, पशु, मकान आदि को जब्त कर लिया गया। सरकार ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रमुख नेताओं समेत बड़ी संख्या में, कुछ स्रोतों ने यह संख्या 1 लाख से ऊपर बताई गई है, लोगों को जेल भेजा। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक कम्युनल पंचाट कहा गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गईं, जिनके सदस्यों
जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाइयों के साथ ही इस नए पंचांग में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अब नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट यह सितंबर 1932 में आया। वह दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसी समय टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ। पूना पैक्ट के अनुसार दलित के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। गांधी जी और हरिजन उत्थान। दलित वर्गों को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया। पूना समझौता के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्य विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई। इसी समय उन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 8 मई व 16 अगस्त 1933 को गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के समर्थन में देश में अस्पृश्यता को जड़ सहित समाप्त करने के उद्देश्य से अनशन पर बैठे। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। लगभग 9 महीने तक उन्होंने देश का दौरा करते हुए 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। यात्रा के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर काले झंडे दिखाए उन्हें कई स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए। उनकी सभाओं को भंग कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध पर्चे भी बांटे गए।